आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। जो लोग हज करना चाहते हैं या हज के लिए जाना चाहते हैं, अब वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल यानी 26 तारीख यानी 26 मई 2025 से सऊदी एम्बेसी ने हज का वीज़ा लगाना बंद कर दिया है। वतन समाचार ने जब अपने सूत्रों से पता किया तो पता ही चला कि जो एम्बेसी जो स्पेशल कोटा देती थी वो उससे पहले ही बंद किया जा चुका है। 1,22,518 हाजी इस साल कोटा अलॉट हुआ था जिनको हज करने जाना था। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है उसके कोटे से, और 10,000 जो पीटीओस का कोटा था उसके कोटे से। अब हम इस डिटेल से इस पे आएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि 1,22,518 में से कुछ ऐसे हाजी थे जो किसी नागहानी परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से या घर में कोई तकलीफ की वजह से हज करने नहीं गए। तो जो वेटिंग लिस्ट थी उनको वो कंफर्म हो गई, लेकिन अभी भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट जो है हज करने नहीं जा पा रहे हैं। कंफर्मेशन के बावजूद हज कमेटी लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिन लोगों के वीजे के लिए हज कमेटी ने अप्लाई किया था, जितना मांगा था वो उनको मिल जाए। मिलेगा नहीं मिलेगा, वेट लिस्टेड हाजी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। हज कमेटी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगातार हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी के सीईओ जो केरला से आते हैं वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाजी पहुंच जाएं, उनको हज करने का मौका मिल जाए। लेकिन मोस्टली जो ऑपरेशन है हज का वो तकरीबन अब खत्म हो चुका है। हज कमेटी से जुड़े भी जो अधिकारी हैं वो कल या परसों सऊदी के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद क्या वेट लिस्टेड कैंडिडेट कंफर्म होंगे नहीं होंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट अपने फैसलों के लिए काफी अटल और अडिग मानी जाती है। अब जब एक बार फैसला ले लिया गया है, क्या उस फैसले पर विचार होगा, पुनः विचार होगा नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 52,000 का जो पीटीओस का कोटा था उसमें 10,000 लोग इस साल हज करने जा पाए हैं। 42,000 का जो कोटा था वो अभी भी जो है लटका हुआ है। अब उसके कंफर्म होने के चांसेस 0 हो चुके हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सूत्रों ने वतन समाचार को बताया कि जो हज कमेटी को या सरकार को बदनाम करने की कोशिश है पीटीओस के जरिए से, लोगों के जरिए से, ये पूरी की पूरी निराधार है, अफवाह है, झूठ पर मबनी है। हज कमेटी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीटीओस के कोटे से हज कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, पीटीओस को अप्रूवल देती है और उसके बाद जो है वो एलिजिबल होते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि जो फीस जमा करने का मसला था तो उन्होंने कहा कि बाकायदा हज कमेटी का सऊदी में एक अकाउंट है जो रियाल में पीटीओस डायरेक्टली वहां पर अपना पैसा जमा करा सकते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पीटीओस को शायद ऐसा लगा कि इस मामले को आगे टाल करके और आगे और खींचा जा सकता है, लेकिन वो सऊदी गवर्नमेंट की नजाकत को नहीं समझ पाए और सऊदी गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया। लेकिन भारत सरकार के पॉजिटिव इंटरवेंशन के बाद, लगातार सऊदी गवर्नमेंट से हायर लेवल मीटिंग करने के बाद 10,000 का कोटा अलॉट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिनों पहले जब सऊदी अरब के दौरे पर थे तो इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो इस उच्च स्तरीय मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे। उसके बाद जो पीटीओस का 42,000 का जो कोटा है वो शायद अलॉट हो जाए। लेकिन जो कुछ पहलगाम में जिस तरह की बर्बरता हुई और प्रधानमंत्री को जिस तरह से अचानक अपना दौरा छोड़ करके देश लौटना पड़ा, प्रधानमंत्री भारत लौटे और लगातार मीटिंगों का दौर जारी रहा, उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया जानती है। देश के सैन्य शौर्य को पूरी दुनिया ने, बहादुरी को देखा, देश की ताकत को, देश की मजबूती को दुनिया ने देखा। लेकिन अब इस बात पर तकरीबन मुहर लग चुकी है कि वो 42,000 का कोटा अब कंफर्म नहीं होने जा रहा है और 1,22,518 जो हाजी हज कमेटी से पूरे जाने वाले थे वो भी शायद अब पूरे ना जा पाए, उसमें भी कुछ कट लग जाए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने वीजा देना बंद कर दिया है। क्या कुछ होगा, हमारी हर अपडेट्स पे नजर बनी हुई है। हज कमेटी के अधिकारियों का ये दावा है कि इस साल का हज और सालों से बेहतर करने की कोशिश हो रही है, हज ऑपरेशन को स्मूथ किया जा रहा है। लेकिन जो दर्शक हैं, जो हाजी हैं, जो चाहे वो मक्के में हो या मदीना में हो या सऊदी अरब के किसी और कोने में हो, अगर वो इंडिया से संबंधित हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वतन समाचार से कांटेक्ट करें, हमारे ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स भेजें, अपने वीडियोस भेजें, उनकी परेशानियों को, उनके कंसर्न को हम सरकार तक, मिनिस्ट्रीज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका समाधान हो। आप देखते रहिए वतन समाचार। कमेंट बॉक्स में जरूर खबर को लेकर के अपनी राय दें।